हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आज के वीडियो में अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी अपने जो कुछ प्रारंभिक रूपांतरण होते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, उनको यहाँ पर अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना ये टॉपिक है, इसको अपन यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी प्रारंभिक रूपांतरण, हिंदी में इसको प्रारंभिक रूपांतरण बोले जाते हैं। और एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर 4 टाइप के होते हैं। यानी कोई भी अपना वेक्टर गिवन होता है, या ऐसे कह दो कि कोई भी अपना नंबर गिवन होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, तो उसके अंदर अपन किस किस तरह के जो ट्रांसलेशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है, स्थानांतरण है, वो अपन किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं वो अपने प्रारंभिक रूपांतरण जो होते हैं वो अपने 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है अपना ट्रांसलेशन यानी रूपांतरण पहला, ठीक है, ट्रांसलेशन, ठीक है। दूसरा होता है आवर्धन, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मतलब जो अपने नंबर्स होते हैं उन्हें एक नंबर को किसी दूसरे सदिश की दिशा के अंदर कुछ जिस भी डायरेक्शन के अंदर दिया जाता है उसके अंदर उसको क्या करना, जैसे जेड प्लेन में अपना कोई एक जो फंक्शन है या अपना कह दो कि एक अपना कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है अपने पास में, ठीक है। इसको क्या करना है, जब आप डब्ल्यू प्लेन के अंदर शो कर रहे हो तो डब्ल्यू प्लेन के अंदर इसको कुछ वैल्यूज़ बढ़ाकर आप क्या कर रहे हो, इसको लिख रहे हो। यानी इसका क्या कर रहे हो, आप इसके अंदर स्थानांतरित कर रहे हो। मतलब जो इसके पहले वाले बिंदु थे वो क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए हैं, ठीक है। दूसरा अपना आवर्धन, यानी जो अपने नंबर्स थे उनको अपन ने क्या कर दिया, आवर्धित यानी बढ़ा दिया है, ठीक है। इसके अंदर आवर्धन कर दिया है, मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक आता है अपना रोटेशन, घूर्णन, घुमा देना किसी भी एंगल से, ठीक है। तीसरा अपना जो होता है वो होता है घूर्णन, और चौथा होता है अपना प्रतिलोम, ठीक है। ये 4 जो होते हैं ये अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जिनको अपन एक एक करके वीडियोस के अंदर विद एग्जांपल्स जो है वो अपन यहाँ पर रीड करेंगे। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो पहला होता है अपना ट्रांसलेशन, दूसरा होता है मैग्निफिकेशन, तीसरा होता है रोटेशन, और चौथा होता है प्रतिलोम, इनवर्स, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पर जो है शो करेंगे कि किस तरह से होती है। तो आज जो है वो अपन पहला जो होता है स्थानांतरण या कह दो रूपांतरण, ठीक है, ट्रांसलेशन, रूपांतरण, स्थानांतरण बोलेंगे इसको, स्थानांतरण, ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर अपना कोई भी जो वैल्यू होता है, कोई भी जो अपना फलन होता है वो किस तरह से अपना डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो जो भी अपना ट्रांसलेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि अपने जो बिंदु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं किसी दूसरे सदिश की रेस्पेक्ट में। यानी अगर मैं यहाँ पे W देखना चाहूँ, यानी अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो मेरे पास किस तरह से होगा, Z प्लस एल्फा। और एल्फा एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी रेस्पेक्ट में अपन Z को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित यहाँ पर करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ जो है वो सभी को अच्छे से क्लियर होगी। रूपांतरण के अंतर्गत Z समतल का प्रत्येक बिंदु एल्फा सदिश की दिशा में क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। यानी Z समतल का प्रत्येक बिंदु जब आप उसको Z प्लेन में बनाओगे और जब आप उसको W प्लेन में बनाओगे तो लाइंस वही रहेगी, शेप वही रहेगी, सिर्फ वो क्या होगी, अपने जहाँ पर वो पहले थी उसकी रेस्पेक्ट में अपने एल्फा जो है वो क्या हो जाएगी, स्थानांतरित, मतलब वो उतनी आगे खिसक जाएगी। कहने का मतलब प्रत्येक बिंदु एल्फा सदिश की दिशा में विस्थापित हो जाती है, ठीक है। ये अपना ट्रांसलेशन का यहाँ पर रहता है। क्लियर है अच्छे से? इतना मेरे हिसाब से सभी को ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरह से अपना ये एग्जाम्पल जब अपन जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के अंदर दिखाते हैं तो अपना यहाँ पर ये हो सकता है।
ठीक है। इस ट्रांसलेशन को आप ध्यान में रखिएगा कि अपनी ट्रांसलेशन के लिए जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से यूज की जाती है। अगर जब भी आपको z के अंदर कुछ प्लस होता हुआ ऐड आए तो आप समझ जाना कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे अपने को यहाँ पे दिया हुआ है z समतल के अंदर है, पहले मैं w लिख देती हूँ कि मुझे w क्या गिवन है। एग्जाम्पल के अंदर मुझे w दिया हुआ है z प्लस है 2 माइनस है आइटा। ये वैल्यू जो है वो मुझे किसकी दे रखी है, W की दे रखी है। और W समतल में प्रतिबिंब निकालना है किसका, Z समतल में जो रेखाएं दे रखी है उनका। Z समतल में जो रेखाएं हैं वो एक क्या बना रही है, एक आयत बना रही है। और वो कौन कौन सी रेखाएं हैं, Z समतल में रेखाएं, 4 रेखाएं दे रखी हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, 2 लाइन्स तो ये हैं। और क्या दे रखी है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2, ये अपने को यहाँ पर गिवन है। और अपने को क्या करना है, जो ये अपनी इमेज दे रखी है, जो अपना ये फंक्शन दे रखा है, ये जो इमेज जो है वो अपनी किस में है, z प्लेन में है। ठीक है, और इसकी जो इमेज है वो अपने को इस फंक्शन की हेल्प से किस में निकालनी है, w प्लेन में निकालनी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले अपन फंक्शन को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। फंक्शन जो होता है अपना w जो होता है u प्लस आइटा v के रूप में होता है, z जो होता है वो x प्लस आइटा y की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जो अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनको अपन अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस 2 और आइटा y माइनस 1, u प्लस आइटा v। ठीक है, जब आप इनको कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से u की जो वैल्यू है वो आ जाएगी x प्लस 2 और v की जो वैल्यू है वो आ जाएगी y माइनस 1। ये जो मेरे पास जो है वो यहाँ पर इजीली जो है वो डिफाइन हो जाएंगे। अब पहले मैं यहाँ पे जो भी मेरी लाइंस दे रखी है उनको किस में दिखाऊंगी, z प्लेन में दिखाऊंगी। और फिर उसको अपन किस में दिखाएंगे, इस फंक्शन की हेल्प से किस में दिखाएंगे, w प्लेन में दिखाएंगे। ठीक है, मैं हटा रही हूँ इसको। जब आपने इसको देखा होगा फलन आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है, w बराबर z प्लस 2 माइनस आइटा। तो आप देख पा रहे होंगे z में कुछ क्या हो रहा है, एक सदिश जो हो रहा है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो जब ऐड होता है तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए पहले अपन इसको किस में दिखाते हैं, z प्लेन में दिखाते हैं। लिख देते हैं z तल। ठीक है, अब देखो z प्लेन के अंदर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये तो क्या हो जाएगी, अपनी जो एक्सिस है वही हो जाएगी। ये हो जाएगी x इक्वल टू 0, ये हो जाएगी y इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद जो है अगला है x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 1 यहाँ कहीं होगी और y इक्वल्स टू 2 जो है वो यहाँ कहीं होगी। ये जो होता है ये अपने को क्या फाइंड आउट हुआ है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है, एक आयतीय जो रेखा है वो अपने को यहाँ पे किसमें z प्लेन में अपने को एक आयत जो है वो यहाँ पर मिला है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी अपने ट्रांसलेशन की बात होती है तो इसकी शेप में कोई भी चेंजेज नहीं होता है। जो शेप होती है, अगर यहाँ पर अपना रेक्टेंगल बन रहा है तो जब उसको अपन w प्लेन में दिखाएंगे तो वहाँ पर भी एक अपना रेक्टेंगल ही अपने पास फाइंड आउट होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप देखो जब बात करते हैं अपन, ये मेरा w प्लेन है, w तल। ठीक है, इसको शो कर दे, थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ इसको ताकि अपने लिखने में इजी हो जाए। अब देखिए जो जो कंडीशन थी उनको इन u और v में क्या करेंगे, अपने अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देते हैं, अपने पास क्या फाइंड आउट करते हैं, पहला x इक्वल टू 0, तो u क्या हो जाएगा, जब अपन ने इसमें 0 पुट किया तो क्या आ गया, मेरा 2 आ गया। y इक्वल टू 0, तो मेरा v जो है वो क्या आ गया, माइनस का 1। ठीक है, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 पर u आ जाएगा 3 और y इक्वल्स टू 2, तो अपना v आ जाएगा 1। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो चारों पॉइंट जो है वो अपने को फाइंड आउट होगा। बस इसको अब किस में दिखाना है, अपने को w तल में दिखाना है।
ठीक है, तो दिखा देते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 0 वाली जो लाइन होगी वो किस पर होगी, u बराबर 2 पर ही जो है वो हो जाएगी। तो u बराबर 2 मान लेते हैं, ये वाली कोई लाइन है, ठीक है, ये होगी u बराबर 2। उसके बाद है v बराबर -1, तो मैं मान लेती हूँ कि v बराबर -1 यहाँ कहीं होगा नीचे, तो v बराबर -1 जो है वो अपनी ये वाली लाइनें होगी। ठीक है, जो लाइंस जो हो रही है उनको अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए उसके बाद अपना क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 1 वाली जो लाइन होगी वो u इक्वल्स टू 3 पर चली जाएगी। तो ये मैंने एक खींच ली, ये u इक्वल्स टू 3 वाली जो लाइन है वो यहाँ पर अपने शो हो गई। उसके बाद जब y इक्वल्स टू 2 हुआ तो v इक्वल्स टू क्या हो गया 1, तो v इक्वल्स टू +1 जो है वो यहाँ कहीं होगा, v इक्वल्स टू 1। तो देखिए अपने को जब अपने ये लाइंस खींची तो अपने को यहाँ पे क्या फाइंड आउट हो गया, एक रेक्टेंगल जो है वो फाइंड आउट हो गया। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जब अपन ने इसको जेड प्लेन में शो किया, ये एक मूल बिंदु पर अपना यहाँ पर रेक्टेंगल बन रहा है, लेकिन जब अपन ने इसको डब्ल्यू प्लेन में शो किया तो ये मूल बिंदु से कितना आगे चला गया, 2 जो है वो आगे चला गया। मतलब अपन ने जितना ऐड किया था, जब अपन ने ऐड किया तो जो लाइंस थी, जो रेखाएं थी वो क्या हो गई है, विस्थापित हो गई है। तो इस तरह से अपने जो ट्रांसलेशन की जो कोई भी अपना नंबर होता है उसको यहाँ पर अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये अपनी पहली प्रॉपर्टी थी। जो भी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर थे उन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पहली अपनी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपना पहला ट्रांसफॉर्मेशन था ट्रांसलेशन, स्थानांतरण, उसको अपन ने देखा। स्थानांतरित होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाना, लेकिन आकृति में इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो स्टूडेंट, ये था अपना आज का वीडियो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।